हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी कक्षा 5 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 25। यह आज आपकी लास्ट क्लास है और पाठ 25 चलेगा इसमें हमारा, जो कि हमारा आज का लास्ट पाठ है। इसके बाद एक भी पाठ नहीं है आगे। मैं आपके सारे 1 से लेके 25 तक के पूरे पाठ करा चुकी हूँ और पाठ 25 का नाम है हमारा संत शिरोमणि बालीनाथ। ठीक है, तो चलिए फटाफट से सब बच्चे किताब तो पढ़ के आई होंगे कहानी को, और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हमारे साथ साथ अपने प्रश्नों को हल करें। सबसे पहले हैं हमारे खाली स्थान शब्दार्थ। पहला निस्वार्थ। निस्वार्थ मतलब जो बिना किसी स्वार्थ के किसी की सेवा करे, उसे हम परोपकारी भी कह सकते हैं। कल्याण मतलब भलाई। समरसता समानता। भ्रमण घूमना। कुरीति बुरी प्रथा। दुर्गुण बुरे गुण। प्रतिकार बदला। आताताई अत्याचारी। शोषित पीड़ित। पुनित पवित्र। ये सब आपके शब्दार्थ है। जैसे भ्रमण माने घूमना होता है, शोषित का मतलब पीड़ित होता है, द्रोण का मतलब बुरे गुण होता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो आप सभी ने कर लीजिए। फिर हम अपने दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्नोत्तरों पर। संत किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है आपका, इसका आंसर है निस्वार्थ भाव से काम करने वाले व्यक्ति को संत कहते हैं। जो बिना किसी स्वार्थ के काम करे वो संत है। जरूरी नहीं है जिन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली और धोती पहन ली, गमछा डाल लिया गर्दन में, सतरंगी कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है, भगवा रंग के कपड़े पहन रहे हैं, वो ही साधु महात्मा है। नहीं, जो निस्वार्थ भाव से काम करता हो, जिसके मन में कोई स्वार्थ ना हो, उस व्यक्ति को संत कह सकते हैं। ठीक है। ख, संत श्री बालीनाथ का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बेटा सन 1969 ईस्वी को राजस्थान के दौसा जिले की लालसोट तहसील के मंडावरी गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान में। जिला कौन सा था? दौसा। तहसील कौन सी थी? लालसोट। और गांव कौन सा था? मंडावरी। मतलब उसमें सब कुछ बताया है कि कहाँ से कहाँ तक हुआ था। ग, वासुदेव कुटुंबकम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वासुदेव कुटुंबकम मतलब बेटा एक परिवार। दुनिया एक परिवार है, तो इसका अर्थ है मतलब जो व्यक्ति जात पात, धर्म, राष्ट्रीयता से ऊपर उठकर सभी को अपना मानता है और आपसी सहयोग व सद्भाव के मूल्यों को बढ़ावा देता है। ठीक है, मतलब जो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है, जात पात धर्म कुछ नहीं मानता है, सबसे ऊपर उठता है, उसका अर्थ है हमारा वासुदेव कुटुंबकम। हो गए तीनों प्रश्न। अगले प्रश्न पर चलें। चलिए प्रश्न घ देख लेते हैं। किस घटना के बाद बालक नंदराम को वैराग्य हो गया? तो बेटा उनकी माता पिता की मृत्यु के बाद बालक नंदराम को पूर्ण रूप से वैराग्य हो गया। नंदराम कौन है? यही अपने बालीनाथ, पहले उनका नाम नंदराम था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। बालक नंदराम ने अपनी कर्मभूमि के लिए किस स्थान का चयन किया? बेटा तो आधा तो प्रश्न में से ही है। बालक नंदराम ने अपनी कर्म भूमि के लिए अवंतिका मालवा क्षेत्र को चुना। अवंतिका मालवा क्षेत्र, मालवा क्षेत्र जैसे उज्जैन है, इंदौर है, ओमकारेश्वर है, धार है, खंडवा है, ये सब इधर। ठीक है, ये है मालवा क्षेत्र। हो गए सबके 5 प्रश्न। अगले प्रश्न पर चलूं मैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न च, संत बालीनाथ ने किन किन सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया? तो उन्होंने व्यसन, हिंसा मतलब मार पिटाई, जुआ मतलब जो पैसे लगा के वो खेलते हैं ना खेल, बाल विवाह, छोटे बच्चों की शादी, मृत्यु भोज आदि इन सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। प्रश्न 6, संत बालीनाथ का अपमान करने वाले आताताई का हृदय कैसे परिवर्तन हुआ? अब जैसे आपने किताब में पढ़ा होगा कि एक व्यक्ति था, अत्याचारी व्यक्ति था, उसने संत बालीनाथ का अपमान कर दिया,
लेकिन संत बालीनाथ ने क्या किया कि उससे कुछ नहीं कहा, कोई बदला नहीं लिया उससे। तो उनके इस प्रेम और जो करुणा थी ना उनके अंदर की, मतलब मैंने इनके ऊपर कितना अत्याचार किया है, इनका अपमान किया है, फिर भी इन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। तो इस वजह से जो अत्याचारी था ना व्यक्ति, उसका हृदय परिवर्तन हो गया कि ये कितने शांत स्वभाव के हैं, मैंने इन्हें कितना कुछ बोला, इन्होंने मुझसे फिर भी कुछ नहीं कहा। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, आताताई के अपमान करने पर भी संत बालीनाथ द्वारा किसी तरह का प्रतिकार नहीं करने पर आताताई का हृदय परिवर्तन हो गया। ठीक है, आताताई के अपमान करने पर भी संत बालीनाथ ने उससे किसी तरह का प्रतिकार नहीं लिया, जिससे आताताई का हृदय परिवर्तन हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलें। चलिए, प्रश्न ज, पर्यावरण संरक्षण के लिए संत बालीनाथ ने कौन से कार्य किए? तो बेटा संत बालीनाथ ने समुचित प्रकार से पर्यावरण संरक्षण करते हुए प्रकृति से सामंजस्य की स्थापना के साथ साथ कृषि व्यवसाय और पशुपालन की ओर समाज को उन्मुख किया। ये सारे प्रश्न आपकी किताब में लिखे हुए हैं। अगला देखिए, संत बालीनाथ का स्मरण किन कार्यों के लिए किया जाता है? ये भी देखो वही होगा, किताब में सबसे लास्ट में लाइन है, संत बालीनाथ का स्मरण कर्तव्यनिष्ठ, सत्य, अहिंसा के साथ साथ समाज सुधार एवं जन कल्याण जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, इसीलिए कहती हूँ किताब को पढ़ लिया करो, पढ़ लेंगे ना तो प्रश्न उत्तर बहुत आसान लगेंगे आपको। ठीक है बेटा, वैसे आज आपकी लास्ट क्लास है, मैं आपको सिर्फ समझा ही सकती हूँ। चलिए, प्रश्न 3 देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहला, बालक नंदराम का मन किसमें नहीं लगता था? घर गृहस्थी में। ख, शिव भारती ही बाद में किस नाम से प्रसिद्ध हुए? बालीनाथ। पहले क्या था इनका नाम? पहले था नंद, क्या नाम था? आगे देखती हूँ मैं, ऊपर नंदगांव था, क्या था? नंदराम। पहले क्या नाम था इनका? नंदराम, बचपन में। फिर इन्होंने घर छोड़ दिया, शिक्षा दीक्षा ली, तो इनका नाम पड़ गया शिव भारती। फिर जब इन्होंने सामाजिक कार्य किए काफ़ी और अच्छे अच्छे कार्य किए तो इनका नाम हो गया बालीनाथ। ठीक है, अगला देखिए, संत कल्याण की भावना से कार्य करते हैं। संत विश्व के कल्याण की भावना से कार्य करते हैं, स्वयं की भावना से कार्य नहीं करते। अगला देखिए, उज्जैन के अखाड़े को शिव भारती ने अपनी तपस्थली के रूप में चयनित किया। उज्जैन के दत्त अखाड़े को। ठीक है, हो गए चारों खाली स्थान। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? आगे चलें। अगर दिक्कत परेशानी होती है बेटा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बेझिझक होके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए, अब हम चलते हैं भाषा अध्ययन पर। शुद्ध उच्चारण करना है और इन्हें लिखना है, मतलब इन्हें देख देख के यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, प्रतिनिधित्व, आध्यात्मिक, ठीक है, तपश्चर्या, संप्रदाय, व्यक्तित्व, सुधारात्मक, सामंजस्य, सूत्रपात, ब्रह्मलीन, परिवर्तित। ठीक है, हो गए सबके? इन्हें आप सेम टू सेम लिखना है बस। ठीक है, इसमें मेरा कोई कार्य नहीं है। आगे चलते हैं हम प्रश्न 2 पर। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं बेटा। विलोम मतलब जो हम उल्टा, जैसे अच्छा का बुरा, छोटा का बड़ा, इस तरीके से। गुण का अवगुण, विख्यात, विख्यात मतलब अच्छे कामों के लिए प्रसिद्ध, कुख्यात बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध, शिक्षित जो पढ़ा लिखा है, अशिक्षित जो पढ़ा लिखा नहीं है, सुख मतलब खुशी, दुख मतलब दर्द, विरोध मतलब किसी चीज को ना मानना, समर्थन किसी चीज को मानना, उसका साथ देना, उत्थान पतन, असामाजिक सामाजिक, सम्मान अपमान। ठीक है, तो ये आपके विलोम शब्द हैं। आगे चलते हैं प्रश्न 3 पर।
निम्नलिखित शब्दों में इत प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाइए। क्या लगाना है? इत। तो सीमा, सीमा। क्या लगाना है? छोटी की मात्रा। तो सी, छोटी की मात्रा तो म पे लगेगी। सीमित, क्या हो गया बेटा? सीमित। ठीक है, देखो प्रभाव, प्रभाव, छोटी की मात्रा, क्या हो गया? प्रभावित। कितना सरल है बनाना, है ना? आगे देखिए शिक्षा, शिक्षा। अब आप पे तो इसकी मात्रा लगेगी नहीं छोटी की, छोटी की मात्रा इस पे लगेगी। शिक्षित। ठीक है, आगे देखिए अवतार, छोटी की मात्रा पीछे वाले शब्द पे लगती है, क्यों? प्रत्यय है तो पीछे ही जोड़ेंगे ई तो। अवतारित। कितना सरल है। ठीक है, बहुत सरल है उपसर्ग और प्रत्यय बनाना। चलिए, हो गए सबके प्रश्न 4 पर चलें, जो कि हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। और लास्ट ये प्रश्न भी है और लास्ट आपका पाठ भी है। तो हम किसी और सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे आपसे अब। चलिए, शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। पर्यायवाची मतलब समानार्थी या शब्दार्थ। धरा, धरा का मतलब होता है धरती। धरती, पृथ्वी, भूमि, भू। ठीक है, ये सब धरती के पर्यायवाची हैं। धरा के 2 की जगह मैंने 4 लिख दिए। ठीक है, आगे देखिए विश्व, विश्व का जगत, संसार, जग, काफ़ी हैं। घर, घर का गृह, सदन, भवन, मकान, ये सब घर के ही पर्यायवाची हैं। ठीक है, आगे पुत्र, पुत्र का बेटा, सुत, पिता का पापा, जनक, तात। दिन, दिन का दिवस, वार, वासर भी होता है दिन का, वासर। ठीक है, तो एक चीज़ के काफ़ी पर्यायवाची होते हैं। चलिए, तो हो गए सबके। किसी को कोई दिक्कत परेशानी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कभी भी। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बेटा जाने से पहले एक बार प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और एक एक कमेंट ज़रूर कर दें वीडियो में। और लास्ट बात, आप हाइप ज़रूर कर दें वीडियोस को। चलिए, मिलते हैं हम आपसे किसी और सब्जेक्ट में, किसी और विषय में आपकी क्लास में। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।